नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम सुमितोमो केमिकल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पिछले साल मार्केट में इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिली, लेकिन फिर भी सुमितोमो केमिकल ने 26% के पॉजिटिव रिटर्न्स बना कर दिए हैं। स्टॉक आपको ग्रेजुअली ऊपर बढ़ता हुआ नजर आता है। तो ऐसे स्टॉक में हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड पर नजर डाल देते हैं। रेवेन्यू प्रॉफिट कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है और 2022 में ऑल टाइम हाई रेवेन्यू और प्रॉफिट दिखाई पड़ता है, जो कि क्लियरली बहुत ही अच्छी बात है। तो फाइनेंशियल ट्रेंड तो काफी ज्यादा हेल्दी नजर आता है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें, ROE 22% है, ROC 29% है, ROA 14% है। तो रिटर्न रेशियोज तो काफी ज्यादा अच्छे नजर आते हैं। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें, डेट टू इक्विटी 0 है, कंपनी पर कोई कर्जा नहीं है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 101 का है, तो लेवरेज रेशियो भी क्लियरली बहुत ही अच्छे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 75%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। जितनी होल्डिंग प्रमोटर रख सकते हैं उतनी रखी है। म्यूचुअल फंड 2.5%, अदर DII 4%, FII 2%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 16% की हिस्सेदारी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न ओवरऑल अच्छा नजर आता है। प्रमोटर की होल्डिंग काफी अच्छी है और शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको इंस्टीट्यूशंस का भी इंटरेस्ट नजर आता है। भले ही इंटरेस्ट थोड़ा सा कम है, रिटेलर और अदर कैटेगरी में इंटरेस्ट ज्यादा है, लेकिन आपको फिर भी ठीक ठाक इंटरेस्ट नजर आता है। रीसेंट ट्रेंड के बारे में बात करें, म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं, अदर DIIs बेच रहे हैं, FIIs खरीदते हुए नजर आते हैं। तो रीसेंट ट्रेंड में मिक्स सिग्नल्स हैं, जो कि ओवरऑल पॉजिटिव बात है। इनफैक्ट आपको दो इंस्टीट्यूशंस खरीदते हुए और सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूशन बेचता हुआ नजर आता है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें, 48 का PE रेशियो है, जो कि हिस्टोरिकली लोअर साइड पे है। सेक्टर 27 है, तो सेक्टर के मुकाबले ऑफ कोर्स काफी ज्यादा महंगा चल रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो 12.6 है, जो कि हिस्टोरिकली हायर साइड पे चलता हुआ नजर आता है। तो वैल्यूएशन देखिए सस्ता नहीं है, सेक्टर के मुकाबले अच्छे खासे प्रीमियम वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। स्टॉक के चार्ट पर आप देख सकते हैं, पिछले एक साल में कंटिन्यूअसली ग्रेजुअली स्टॉक आपको ऊपर जाता हुआ नजर आता है। फिलहाल स्टॉक यहां पर हायर लेवल से रेजिस्टेंस लेके नीचे आता हुआ नजर आया। अप्रॉक्सीमेटली 530 के लेवल से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनाकर आपको डबल टॉप बनता हुआ नजर आया। गिरावट देखने को मिली, 200 दिन के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, रैली देखने को मिली, वापस गिरावट आई, वापस ये ऊपर जाता हुआ नजर आता है। और फिलहाल ये स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। डेली RSI 57 का लेवल है, तो मोमेंटम भी काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। डेली चार्ट पे इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें, अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करेंगे तो 450 के आसपास हमें डेली चार्ट पे सपोर्ट नजर आता है और अराउंड 500 रुपए का लेवल एज ए रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। वीकली चार्ट पर चलते हैं तो भी वीकली चार्ट पर आपको सेम सिचुएशन देखने को मिलेगी। ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट लेकर नीचे आया, यहां पर भी रिटेस्ट लेकर नीचे आया, तो 500 का रेजिस्टेंस है, 450 का सपोर्ट है। मंथली चार्ट पे चलते हैं। मंथली चार्ट पर आप देख पाएंगे हमारा जो सपोर्ट है 450 का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मंथली चार्ट से पता चलता है, क्योंकि रैली देखने को मिली, गिरावट आई, फिर यहां पर कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट देखने को मिला। ब्रेकआउट अगर आप देखेंगे आपको बहुत ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता हुआ नजर नहीं आया है। 450 के ऊपर आपको ये एक मंथली क्लोज अच्छा होता हुआ नजर आया, नेक्स्ट वापस नीचे आ गया, फिर ये ऊपर गया, लेकिन हायर लेवल से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। तो ब्रेकआउट में इतना ज्यादा पावर नहीं है, वो तो हमें यहां पर दिखाई पड़ता है। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड आपको काफ़ी ज़्यादा बुलिश देखने को मिल रहा है। जब से ये स्टॉक लिस्ट हुआ है आपको यहाँ पर अच्छी खासी स्ट्रेंथ नजर आती है। एक ट्रेंड लाइन भी चलती हुई नजर आती है। ट्रेंड लाइन भी एक बार देख लेते हैं किस हिसाब से बार बार स्टॉक इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता है और वापस स्टॉक आपको ऊपर जाता हुआ नजर आता है। ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स आपको ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट लेकर स्टॉक ऊपर जाता हुआ नजर आया है और फिलहाल ये लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर स्टॉक इसके नीचे आ जाता है तो मतलब ये स्ट्रक्चरल बेसिस पे थोड़ा वीक हो जाएगा, फिर ये 350 की तरफ बढ़ सकता है। तो ये जो लेवल है 450 का सपोर्ट, ये आपको सिर्फ डेली या वीकली चार्ट पे नहीं, मंथली चार्ट पे भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नजर आता है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। तो किस हिसाब से हम काम कर सकते हैं, देखिए यहां पर हायर साइड से भी आपको एक रेजिस्टेंस का भी ट्रेंड लाइन बनता हुआ नजर आएगा। किस हिसाब से स्टॉक ने ऑलरेडी यहां पर एक ब्रेकआउट कर दिया है, रेजिस्टेंस लिया था, गिरावट देखने को मिली, अब यहां पर ये ब्रेकआउट होता हुआ नजर आता है। तो हम किस प्रकार से काम कर सकते हैं, यहां पर ब्रेकआउट भले ही हो चुका है, लेकिन फिर भी 500 के ऊपर जाने का हमें वेट करना चाहिए, क्योंकि हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट भी नजर आता है। तो अगर ये स्टॉक आपको 500 के ऊपर जाता हुआ नजर आता है, शॉर्ट टर्म के लिए आप काम कर सकते हैं। 475 का स्टॉप लॉस लेकर आप स्टॉक में खरीदारी कर सकते हैं। आप अप्रॉक्सीमेटली 530
40-550 का टारगेट रख सकते हैं। आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल सकता है। पोजिशनल ट्रेड के बारे में बात करिए तो भी यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब देखिए यहाँ पर आपको जनरली ध्यान देना चाहिए कि जब भी स्टॉक में गिरावट देखने को मिले, कोई बेस बनाकर स्टॉक नीचे आता है तो उसको एक बार वो टेस्ट करता है और वापस नीचे आता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पर अगर खरीदारी करते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो अच्छा रहता है, लेकिन हमारा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो थोड़ा बहुत कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर रीटेस्ट करके स्टॉक वापस ऊपर जाएगा या गिरावट देखने को मिलेगी ये हमें पता नहीं होता है। वो बाद में किस हिसाब से प्राइस बिहेव कर रहा है तभी पता चलता है। तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी आपको ये टेस्ट होता हुआ नजर आया, गिरावट हो चुकी है। लास्ट वीक की जो कैंडल है उसने उसके लास्ट वीक की कैंडल को एनगल्फ कर दिया। तो आपको यहाँ पर प्रॉपर बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न 2 बार देखने को मिला है ट्रेंड लाइन पे, जो कि एक इनफ संकेत है कि यहाँ पर हम खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। कंफर्मेशंस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिल चुके हैं और अब भी हम 500 के ऊपर खरीदारी करने वाले हैं। पोजिशनल ट्रेड के लिए 500 के ऊपर आप खरीदारी कर सकते हैं। 450 का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। 50 रुपये का आपका स्टॉप लॉस हुआ। 1:2 के बारे में भी बात करें तो यहाँ पर 600 रुपये का टारगेट बनता है और हायर साइड पर भी अगर हम यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करेंगे, अगर ट्रेंड लाइन निकालने की कोशिश करेंगे तो इस हिसाब से भी आपको इजीली 600 रुपए तक का टारगेट मिल सकता है। स्टॉक आपको 600 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहां पर मिल रहा है। पोजिशनल ट्रेड में कंफर्मेशन काफी ज्यादा है। जनरली क्या होता है, जब ज्यादा कंफर्मेशन आप लेते हैं कोई ट्रेड में, मल्टीपल कंफर्मेशन अगर होते हैं तो प्राइस थोड़ा बहुत ऑलरेडी ऊपर निकल चुका होता है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको बहुत ज्यादा नहीं मिल पाता, जैसे कि 1:4 या 1:5। आपको 1:2 मिलता है। 1:3 के भी चांसेस थोड़े बहुत कम हो जाते हैं, लेकिन फिर भी एक अच्छा ट्रेड है, आप चाहे तो अटेम्प्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए बात करें तो भी एक अच्छी कंपनी है। जिस हिसाब से हमने पोजिशनल ट्रेड में डिस्कस किया सेम आप फॉलो कर सकते हैं। फर्क इतना रहेगा कि आप यहां पर एंट्री क्राइटेरिया सेम रखेंगे, स्टॉप लॉस सेम रखेंगे, लेकिन टारगेट आपका नहीं रहेगा। ओपन टारगेट के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।